आज ट्रेडिंग के वीक का एंड है, फ्राइडे है, तो आप ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि शायद ये वीकली वीडियो होगा, बट नहीं, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग है डेली वीडियो के अंदर जो आपसे डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। तो मैंने कहा कि चलो पहले आज डिस्कस करते हैं डेली वीडियो को, कि जो प्राइस एक्शन डेली वीडियो के अंदर कल और आज में हुआ है उसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें थी, और जो प्रेडिक्शंस मैंने इन 2 के दिन के लिए की थी वो किस तरीके से की थी, और मार्केट ने, प्राइस एक्शन ने उनके ऊपर कैसे काम किया है। आपसे ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, और नेक्स्ट क्या होने वाला है मंडे से उसके बारे में भी आपको बहुत कुछ पता चलेगा। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए एक छोटा सा इंट्रो है। ये जो ट्रेड एंड ग्रो चैनल आप देख रहे हैं, ये चैनल जो है यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए कि यहाँ पर ये ट्रेड एंड ग्रो चैनल का फ्रंट पेज है, और इस चैनल पर आपको डेली एनालिसिस बैंक निफ्टी का रोज़ मिलता है, और वो एनालिसिस मैं रोज़ शाम को यहाँ पर पोस्ट करता हूँ कम्युनिटी टैब के ऊपर। आप इस कम्युनिटी टैब से ये जो एनालिसिस मैं अभी आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ये सारा एनालिसिस बिल्कुल इसी रूप में मिलेगा। उसकी प्रेडिक्शंस की क्या गहराई है, उसमें कैसे काम करना होता है, सब कुछ अभी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस कम्युनिटी टैब से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर मेम्बरशिप के बारे में कुछ डिटेल लेना चाहते हैं तो ये मेम्बरशिप का टैब है, और इसको समझने के बाद में आप इस बटन से, ज्वाइन बटन से इस मेम्बरशिप को ले सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को ईजी बना सकते हैं। ये चीज़ जो है आप खुद अपने आप महसूस करेंगे प्रेडिक्शंस के अंदर और एनालिसिस के अंदर। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो मैंने एनालिसिस आज के लिए भेजा था वो एनालिसिस क्या था और उस पर कैसे काम करना था। तो ये देखिए, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 22 घंटे पहले मैंने पोस्ट किया है, 22 आवर्स बैक, ठीक है। और ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, और ये मार्किंग जो पोस्ट की है मैंने 30 तारीख के लिए की है, यानी आज की ट्रेडिंग के लिए की थी, राइट। अब यहाँ आप देखिए कि इसके अंदर जो मैंने पोस्ट किया है वो हॉल्ट नंबर 1 पोस्ट किया है। तो ये आप हॉल्ट नंबर 1 यहाँ पर राइट में देख सकते हैं, क्योंकि ये चार्ट है जिस पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। और उसके बाद में ये मैंने पोस्ट किया है जोन नंबर 3, ये रही आपकी जोन नंबर 3। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये मैंने एरो पोस्ट किया है। इसका मतलब जो मेरे को पुराना फॉलो करते हैं वो लोग जानते हैं कि जब मैं किसी पॉइंट के ऊपर एरो लगाता हूं तो उसका मतलब ये होता है कि अगर वो कंडीशन वहाँ से अप्लाई हो जाएगी और फॉलो अप बाइंग आएगी तो इसका मतलब ट्रेंड आपका ऊपर की तरफ चल पड़ेगा। और अगर मैंने कहीं रेड एरो लगाया है तो अगर यहाँ से सेलिंग आएगी तो ट्रेंड आपका नीचे की तरफ चल पड़ेगा। तो ये टर्निंग पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर मैं ये लगा के देता हूँ, और ये टर्निंग पॉइंट कितने सटीक होते हैं और कितना गहरे इन टर्निंग पॉइंट्स का मेरे को अंदाज़ा होता है, मेरे को समझ होती है, वो आपको मैं पिछले 2 साल से रेगुलर वीडियोस में दिखा रहा हूँ। उसके अंदर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, ये सारा जो मार्किंग आपने देखी है मैंने पोस्ट की, और ये मार्किंग सेम आपको यहाँ पर मिली है। अब मार्किंग आपके पास आ गई, अब आपको चाहिए कि इसके ऊपर काम कैसे करना है। तो वो चीज़ जो है मैं अपने ट्रेडिंग प्लान के अंदर डिस्कस करता हूँ। तो ये ट्रेडिंग प्लान के अंदर जो मेरी प्रेडिक्शंस होती हैं आप चेक कर सकते हैं कि ये ट्रेडिंग प्लान भी मैंने कल के लिए पोस्ट किया था, राइट। ये भी 22 घंटे पहले पोस्ट हुआ था, और आज इसमें ट्रेड आइडिया है बैंक निफ्टी का कैसे ट्रेड करना है 30 तारीख के लिए, राइट। अब देखिए लॉन्ग पोजीशन पे चलते हैं। मैं शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल क्लियर लिख के भेजता हूँ, और यहाँ पर ये देखिए लॉन्ग एंट्री की तरफ चलते हैं। ये लॉन्ग एंट्री का ट्रेड है। इसमें मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले लाइन आप देख सकते हैं, इफ प्राइस ओपन्स नियर हॉल्ट 1 ऑन ओपनिंग देन let it take support and make a range till 10 AM. If range is broken to upside with the follow-up buying, then go long, right? बिल्कुल क्लियर लिखा है then go long, यानी क्या चीज़ बोली है कि अगर आपका प्राइस, ये हॉल्ट नंबर 1 है, इसके पास में खुलता है, या तो गैप डाउन होके खुले, या जैसे कि यहाँ से फ्लैट खुला, और फ्लैट खुलने के बाद आपने ये देखा कि ये सीधी उसने यहाँ पर बना दी एक बेरिश कैंडल। तो यानी किसके पास आ गया, इस सपोर्ट के पास आ गया। और यही सपोर्ट जो मैंने हॉल्ट 1 के लिए लिखा है बिल्कुल क्लियर लिखा है कि वो अगर सपोर्ट देगा और एक रेंज बनाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसने सपोर्ट दे दिया, सपोर्ट देने के बाद पहली कैंडल ने सपोर्ट लिया, उसके बाद में सारी कैंडल अपसाइड के बननी शुरू हो गई, राइट। अब यहाँ आप समझ लीजिए कि मैंने क्या बात की थी, 10 बजे तक की मैंने बात की थी कि 10 बजे तक एक रेंज बनाएगा, राइट। तो वो आप रेंज आप यहाँ पर देखिए कि ये रेंज जो है आप देख सकते हैं कि ये जो जिस रेंज की मैं बात कर रहा हूँ ये आपकी रेंज हो गई, राइट। प्राइस आपका इस रेंज के अंदर नीचे आया, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, राइट, और फिर ये ऊपर गया।
तो ये एक रेंज आपको अब क्लियर नज़र आ रही है प्राइस एक्शन के अंदर, ये रेंज बनाएगा। मैंने इस रेंज की बात की है और देखिए बिल्कुल प्राइस ने वैसे ही एक रेंज बनाई है। और टाइम देख लीजिए कि ये रेंज उसने, मैंने बोला था कि 10 बजे तक बनाएगा, तो 10 बजे तक बनाने के लिए आप टाइम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि इस टाइम पर जो ये रेंज बनी है इसका टाइम क्या है। आप देखिए ये जो बेरिश कैंडल बनी है, जो आप बेरिश कैंडल देख रहे हैं, ये बेरिश कैंडल 10:05 के नीचे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 10:05 की कैंडल है। और मैंने क्या बोला था कि 10 बजे तक ये रेंज बनाएगा, ये रेंज आपके सामने बन गई। और सपोर्ट कहाँ लिया, यहीं लिया हॉल्ट नंबर 1 पे, जो कि मैंने आप बिल्कुल क्लियर लिखा था। तो मैंने बोला था कि जब ये रेंज बन जाएगी तो 10 बजे के बाद में जैसे ये फॉलोअप देगा, ये आपकी कैंडल आ गई फॉलोअप की। कौन सी कैंडल आपकी फॉलोअप की आ गई, देखिए ये कैंडल आपकी फॉलोअप की आ गई, राइट। 10:10 की कैंडल जो फॉलोअप की आ गई। जैसे ये रेंज की कैंडल बनी, यहां पर आपको आज की तारीख में लॉन्ग करना था, बिल्कुल क्लियर लिखा है, कुछ भी उसके बाद आगे नहीं लिखा हुआ, देन गो लॉन्ग, क्लियर यहां पे लिख दिया देन गो लॉन्ग, राइट। और उसके बाद आगे भी बताया, यहां तक छोड़ा नहीं आपको, उसके बाद आगे भी बताया, बट इन दैट केस जोन 3 मस्ट बी ब्रोकन टू द अपसाइड विथ फॉलोअप। और ये भी बताया कि जो जोन नंबर 3 है, इस केस के अंदर जोन नंबर 3 जो है वो टूटनी चाहिए अपसाइड के अंदर और फॉलोअप आना चाहिए। तो देखिए ये जोन 3 टूट के यहाँ पर इस कैंडल ने जोन 3 को ब्रेक कर दिया। और ये देखिए उसके बाद ये फॉलोअप की कैंडल बना दी, ये फॉलोअप की कैंडल बन गई। उसके बाद में फिर यहाँ से भी प्राइस और ऊपर चला गया, राइट। तो कितनी क्लियर तरीके से सब कुछ बताता हूँ। और उसके बाद अभी यहाँ पे खत्म नहीं किया, फिर मैंने क्या लिखा है कि इफ दिस एक्शन इज मिसिंग देन बुक योर प्रॉफिट एट जोन 3। तो मैंने क्या बोला कि अगर ये जो एक्शन है, ये जो फॉलोअप यहाँ पर आया है, अगर ये फॉलोअप आपको नहीं मिलता, जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि ये फॉलोअप अगर नहीं मिलता तो आप अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर ले जोन 3 पर। अगर ये फॉलोअप मिलता है तो आप रुके रहें। एक एक चीज देखिए, एक एक वर्ड यहाँ पर जो मैंने लिखा है, ये आपको प्राइस एक्शन में सेम वैसे ही देखने के लिए मिला है। और आज का आप देख सकते हैं कि अगर मेरे मेंबर्स ने तो आज भर भर के लिखा है मेरे को टेलीग्राम के ऊपर कि सर आज का दिन हमने बड़ा अच्छा काम किया है। आपने जिस तरह से लिखा था बिल्कुल वैसी ही, और आपको हम फॉलो करते गए। और ये पूरा का पूरा रेंज देखिए, यहाँ से प्राइस की ये एंट्री बनती थी, ये एंट्री से पूरी कंप्लीट रेंज आज आपकी अपसाइड की उन्होंने पूरी की पूरी खाई है, राइट। तो ये प्रिसीशन है जो कि आपको यहाँ पर मेरी प्रेडिक्शंस के रूप में मिला और मेरी मार्किंग के रूप में मिला। अब देखिए इस मार्किंग को मैं और डिस्कस करता हूँ आपसे थोड़ा सा, ताकि आपको ये पता चले कि इस मार्किंग के अंदर कितनी ताकत होती है, कितने। देखिए जब यहाँ पर आपको मेरे शब्द मिल गए, मेरी प्रेडिक्शन मिल गई कि ऐसे ऐसे होगा, आपने ऐसे ऐसे करना है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल क्रिएट हो जाता है। जो एनालिसिस पढ़ रहे हैं उनको ये कॉन्फिडेंस होता है कि सर ने बोला यहाँ पे फॉलोअप आएगा, और देखिए फॉलोअप आ रही है, इसका मतलब सर ने जो बोला है वैसे ही होने वाला है, वो फट से यहाँ पर एंट्री कर लेंगे। और सर ने बोला जोन 3 के लिए कि जोन 3 पर अगर फॉलोअप आएगा, ये देखिए फॉलोअप आएगा तो अपनी पोजीशन को और आगे ले जाइए, अदरवाइज यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर ये फॉलोअप नहीं आता, ये प्राइस नीचे गिरता, तो अपना यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाते, क्योंकि आपने तो एंट्री यहाँ की है और ये सारा आपका प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। तो एक एक चीज़ कैसे कैसे चलेगा, क्या क्या होगा, सब कुछ समझा कर यहाँ पर लिखा हुआ है। रोज ही लिखता हूँ और रोज ही इस तरीके से वो प्रेडिक्शंस के रूप में आपको नजर आता है, राइट। अब देखिए यहाँ पर और जो चीज़ मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वो एक 2 दिन मतलब कल का, ये तो मैंने आज आपको आज का दिखाया प्राइस एक्शन। अब यहाँ पर आपको जो चीज़ समझानी है वो ये समझानी है कि ये देखिए कि कल इसी के अंदर ये कल की ट्रेडिंग है। और ये देखिए ये मैंने हॉल्ट 3 बनाया था, ये हॉल्ट 3 है कल का। इसको सुबह सुबह मैंने जोन में कन्वर्ट किया और इसकी आपको बारीकियां समझाता हूं प्राइस एक्शन की, क्या बारीकियां होती हैं कि जो एक आम ट्रेडर समझ ही नहीं सकता, और मैं आपको यहाँ पर पूरा पूरा लिख के दे रहा हूँ। ये बारीकियां आपको यहाँ दिखाता हूँ कि ये ट्रेडिंग 29 तारीख ये रही, राइट। तो इसमें आप देखिए 29 तारीख की ट्रेडिंग के अंदर ये एक डैश लाइन बनाई हुई है, इसकी रीडिंग आप देख लीजिए, बैंक निफ्टी की है, राइट। तो ये आपकी डैश लाइन हो गई। और इस डैश लाइन के ऊपर कहाँ बनाया है, ये हॉल्ट नंबर 3 बनाया, ये हॉल्ट नंबर 3 है, जो कि आपकी बार मैंने आज की ट्रेडिंग में जोन में कन्वर्ट कर दिया। इसकी रीडिंग देख लीजिए, लास्ट में 346 है, इसमें भी लास्ट में 343 है, राइट। तो अब ये कंप्लीट मैंने मार्किंग कब बनाई थी, 29 तारीख की दी थी। तो अब देखिए 29 तारीख में भी किस तरह का प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिला। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 29 तारीख में ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन जब खुला तो कहाँ से उसने रेजिस्टेंस लिया, एग्जैक्टली जो मार्किंग मैंने बना के दी यहाँ से रेजिस्टेंस आ गया। उसके बाद ये पूरी गिरावट आई और कहाँ पर ये पूरी गिरावट आकर खत्म हो गई, पूरी इस डैश लाइन पर खत्म हो गई। और उसके बाद में प्राइस आपका रेंज बाउंड हो गया, राइट।
ये पूरा का पूरा रेंज बाउंड हो गया। अच्छा, ये रेंज बाउंड में भी बड़ी कमाल की चीज़ होती है। देखिए, ये मार्किंग की एक खासियत है कि अगर आप यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखेंगे, इस लेवल पर देखेंगे, तो ये प्राइस एक्शन बिल्कुल क्लियर कट शो कर रहा है कि ये राइट रेजिस्टेंस का काम कर रही है और इससे ऊपर अभी प्राइस जा नहीं रहा। बट ये रेजिस्टेंस का काम के बाद में रिजल्ट क्यों नहीं आया इसका? ये रेजिस्टेंस का काम तो कर रही है, रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो लो बनाया है उसने, ये लो तोड़ा नहीं। अगर प्राइस इस लो को तोड़ देता तो ये ट्रेंड आपका कंटिन्यू होता। ये इतनी प्रिसाइज इंफॉर्मेशन इसलिए मिल पा रही है क्योंकि ये डैश लाइन का जो लेवल मैंने चुना है, जो सिलेक्ट किया है, वो आपको दे रहा है कि यहां पर सपोर्ट का काम कर रहा था, ऐसे इसको ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद में ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, राइट। उसके बाद में अब आपको अगर अपना कोई डिसीजन लेना है, कब लेना है? जब ये वाली लेवल टूटेगा। जैसे ये लेवल नीचे की तरफ टूटेगा, आप इसमें पोजीशन ले सकते थे, बट आपको ये प्राइस एक्शन बता रहा है कि लेवल नहीं तोड़ रहा है, इसका मतलब आप नीचे पोजीशन नहीं लेंगे, राइट। तो एक एक चीज बड़ी कमाल से यहां पर काम करती है, जो कि मार्किंग के रूप में आपको नजर आती है। और मैं आपको इसके साथ साथ में आपको एक जो मार्किंग है वो निफ्टी की भी दिखाता हूं कि निफ्टी की मार्किंग के अंदर भी किस लेवल पे चीज़ काम करती है। उससे पहले जो मैं अभी आपको यहाँ दिखा रहा था कि देखिए, ये वाला जो लेवल है, आपने ये देखा, ये मैंने हॉल्ट 3 बनाया था 29 के लिए, बट 29 के लिए हॉल्ट 3 बनाने के बाद में एक जोन बना दी 30th के लिए, ये जोन नंबर 3 बना दी। अब ये जोन नंबर 3 ने देखिए कितना प्रैक्टिकल काम किया, आपको पूरा आइडिया दिया है, कंप्लीट आइडिया दिया। मैं चाहता तो मैं इसको हॉल्ट 3 को ही रख सकता था और ये जोन में कन्वर्ट नहीं करता, ऊपर का जोन में कन्वर्ट नहीं करता। बट अगर मैं इसको हॉल्ट 3 में रखता, सिर्फ हॉल्ट 3 में रखता, तो आपके पास क्या इंफॉर्मेशन पहुंचती कि प्राइस जो है यहां से सपोर्ट ले लिया है, राइट। अब यहां से सपोर्ट लेने के बाद में जैसे ये प्राइस यहां नीचे आ रहा है, तो यहां आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देता प्राइस, अगर मैं ये हॉल्ट जोन में कन्वर्ट नहीं करता। पर क्योंकि मैंने इसे जोन में कन्वर्ट कर दिया था, तो आपको ये पता चला कि प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया एग्जैक्ट हॉल्ट 3 पे, और हॉल्ट 3 पे सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस ने फिर दोबारा सपोर्ट ले लिया जोन 1 के अपर एंड के ऊपर, राइट। क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? जोन 1 के अपर एंड से इंफॉर्मेशन आ रही है कि जोन 1 के अपर एंड पे सपोर्ट ले लिया। अदरवाइज अगर ये मैं जोन 1 का एंड नहीं बनाता, ठीक है, सपोज करो ये वाला एंड मैं यहां पर नहीं बना के देता आपको, तो यहां आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि प्राइस नीचे आ रहा है, हो सकता है ये प्राइस और नीचे आ जाए, क्योंकि आपके पास कोई सपोर्ट तो मैंने बनाया नहीं है, तो आपके पास इंफॉर्मेशन आती है कि ये प्राइस नीचे आ रहा है, हो सकता है अभी और नीचे आ जाए ये प्राइस, तो आप यहां पे पोजीशन नहीं ले सकते। बट क्योंकि मैंने एग्जैक्टली ये बनाया और प्राइस एक्शन बिल्कुल यहां पर दिखा रहा है कि ये प्राइस नीचे की तरफ आया और एग्जैक्टली सपोर्ट बनाया। देखिए, इतनी देर तक वो सपोर्ट बनाता रहा इस जगह पर, ये सपोर्ट बनाया, कहां बनाया? जोन 1 के एंड के ऊपर। तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया आपके लिए, ये डबल कॉन्फिडेंस हो गया कि प्राइस ने सर की इस जोन लोअर एंड पे भी, जो कल हॉल्ट 3 बनाया था उस पर भी सपोर्ट ले लिया, और ये आज जो जोन बना के दिया उसके अपर एंड पे भी सपोर्ट ले लिया, और सर ने लिखा फॉलोअप, ये आ गया, फटाफट आप अपसाइड की पोजीशन में चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि मार्किंग की जो प्रिसीशन है उसको आपने रीड कर लिया। ये लेवल्स इतने डीपली बनाए जाते हैं सोच समझ के, और वो रोज काम करते हैं और आपको पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, बट आपको रीड करना आना चाहिए। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, आपको इस तरह से इसको रीड करना आना चाहिए, तब आप चीज़ को समझ पाएंगे, प्राइस एक्शन को समझ पाएंगे। एक दिन में प्राइस एक्शन समझ में नहीं आएगा। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ों मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से रीड करना शुरू कीजिए। उसके बाद में आप देखिए यहाँ, अब मैं आपको दिखाता हूं कि निफ्टी का भी चार्ट मैंने बना के दिया। तो निफ्टी के लिए मैंने क्या बोला, अब ये देखिए, यहां पर इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये 29 तारीख की ट्रेडिंग है निफ्टी की, और मैंने बोला यूज EMA एज रेजिस्टेंस। जो भी मैंने पोस्ट किया अपनी पिटिशन के अंदर, मैंने ये बोला यूज EMA एज रेजिस्टेंस, और ये चीज़ डाल के दी। आप देखिए कि प्राइस उस दिन गैप अप खुला और इसी का रेजिस्टेंस लिया, जो ये रेजिस्टेंस यहां पर बनाया। हालांकि मैंने हॉल्ट भी बनाया हुआ है 17,084 के ऊपर, पर उसने रेजिस्टेंस कहां पे एग्जैक्टली लिया? इस पे लिया। मैंने आज आज 30th की ट्रेडिंग है, मैंने यहां पर क्यों नहीं लिखा आज के लिए? मैंने इसके लिए क्यों नहीं लिखा कि यूज 171 एज रेजिस्टेंस? आज नहीं लिखा, बट कल लिखा, क्योंकि कल वो बनता था, इसलिए मैंने लिखा। और आप देखिए उसकी डेप्थ एग्जैक्टली यहां से रेजिस्टेंस लेके सीधा नीचे आ गया, राइट। अब उसके बाद देखिए कि किस लेवल की प्रिसीशन मैं देता हूं और किस लेवल पे उस प्राइस एक्शन की मेरे को समझ होती है। अब यहां पर ये चीज मैंने कल एक हॉल्ट बनाया, हॉल्ट 1, राइट। कल हॉल्ट 1 का उसने क्या लिया? सपोर्ट लिया। ये सारा सपोर्ट हॉल्ट 1 का लिया। बट जब मैंने कल ये हॉल्ट 1 बनाया तो मैं चाहता तो आज इसको एक्सटेंड भी कर सकता था, और मुझे क्या जरूरत पड़ी है ये डैश लाइन बनाने की, बट नहीं, मैंने एक डैश लाइन बनाई। आप समझ सकते हैं इस बात को कि आप देखिए प्राइस एक्शन देखिए, अगर मैंने इसको एक्सटेंड कर देता, ये डैश लाइन नहीं बनाता, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट नहीं, मुझे तो प्रिसाइज इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक्चुअली में वो प्राइस किस तरह से बिहेव करेगा उस पॉइंट के ऊपर। तो मैंने
कितना डिफरेंस होगा इसका और इसके बीच में? मुश्किल से 20 पॉइंट का डिफरेंस नहीं होगा या 30 पॉइंट का डिफरेंस नहीं होगा। और 30 पॉइंट के नीचे ही मैंने सीधा एक डैश लाइन बनाई और आज आप देखिए इस डैश लाइन ने कैसे काम किया। एग्जैक्टली ये मार्केट की पहली कैंडल है, ये खुली और सीधा सपोर्ट डैश लाइन का लिया। अगर मैं ये डैश लाइन नहीं बनाता, सपोज ये डैश लाइन नहीं बनाता, तो आप लोग कंफ्यूज होते। क्योंकि आप लोग कैसे कंफ्यूज होते हैं? आप ये कहते हैं कि ये वाला जो सर ने बनाया है, ये प्राइस अब इसके नीचे खुला है, इसका मतलब ये नीचे की तरफ जा सकता है। बट जैसे ही आपको ये डैश लाइन मैंने बना के दी, आपको क्या आपके माइंड ने रीड किया कि नहीं नहीं सर ने ये डैश लाइन बनाई है, देखो यहाँ पर सपोर्ट आ रहा है, क्योंकि ये पॉइंट मैंने डैश लाइन के रूप में बनाया। और अगर नहीं बना होता तो आप क्या कहते? आप ये कहते कि यार ये प्राइस नीचे, इसके नीचे खुला है, अब ये नीचे भी जा सकता है। बट नहीं, आपको जैसे ही डैश लाइन का पता चला, आपने बोला ये तो नीचे जाएगा नहीं, सारा सपोर्ट ला रहा है, ऊपर जाएगा। और प्रेडिक्शंस में भी लिखा है, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको प्रेडिक्शंस दिखाऊं, आप यहीं से समझ लीजिए और देखिए प्रिसाइसली, मतलब जो लेवल जहां पर बनना चाहिए एग्जैक्टली उसी लेवल को वहीं मार्क करके दिया जाता है, ताकि प्रिसाइस इंफॉर्मेशन मिले। आपको वो रीड करनी आनी चाहिए, जैसे मैं यहां पर रीड करके दिखा रहा हूं। अब देखिए यहां पर प्रिसाइसली देखिए, ये रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, प्राइस ने यहां पर क्या किया? कंसोलिडेशन किया। ये सारा प्राइस ने कंसोलिडेशन किया। कंसोलिडेशन के बाद में ये ऊपर की तरफ गया और सीधा यहां पर उसने अपने टारगेट को अचीव किया। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये टारगेट अचीव करने के बाद में प्राइस की हिम्मत क्यों नहीं इससे ऊपर जाने की? क्योंकि यार ये एक पॉइंट ऐसा रेजिस्टेंस का है कि यहां पर उसने आपको रेजिस्टेंस देकर यहां पे ट्रैप किया। ये जो काम किया उसने, ट्रैपिंग का काम किया है। कौन सा? ये वाला जो पॉइंट है, ये ट्रैपिंग का पॉइंट है। ये उसने फॉल्स ब्रेकआउट देके ट्रैप करके सीधा नीचे ले आया, राइट? तो ये प्रिसाइज लेवल होते हैं जो मैं यहां पर मार्क करके देता हूं और रोज वही काम करते हैं। देखिए अगर इस चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम इन कर दूं तो आप देख सकते हैं कि रोज की ये लेवल्स मेरे मार्किंग के होते हैं, जो कि मैं आपसे डिस्कस करता हूं रोज के। और प्राइस कैसे उनके ऊपर काम करता है, कितनी जबरदस्त समझ है कि जैसे पूरा मार्केट जो है प्राइस का मैं ही ऑपरेट कर रहा हूं। ये देखिए हॉल्ट 2 कैसे फर्स्ट क्लास काम कर रहा है रेजिस्टेंस का। ये देखिए हॉल्ट 1 कैसे रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। ये हॉल्ट 1 में इसने जोन बना दी, ये मैंने जोन बना के दे दी, राइट? उसके बाद आप ये देखिए कि ये कैसे इसने सपोर्ट का काम किया, राइट? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं सारे लगे हुए रोज के जो प्रेडिक्शंस के रूप में होते हैं। आप देखिए ये सारे लेवल्स चले आ रहे हैं, राइट? पुराने चले आ रहे हैं, कोई नए नहीं है, ठीक है? अब ये पूरा का पूरा प्राइस एक्शन आपके सामने है कि ये जोन 2 बना के दी, ये जोन 2 ने काम किया। उसके बाद जैसे ही ये जोन 2 यहाँ पर ब्रेक हुई, राइट, उसके बाद ये प्राइस नीचे आया, इस जोन 2 को ही उसने टेस्ट किया और दे मारा नीचे, राइट? तो ये जो चीज़ है ना, ये सारी सिर्फ इन लेवल्स की वजह से समझ में आती है। अगर आपके पास आप ये लेवल को समझ जाएं जो मैं यहाँ पे बना के दे रहा हूँ, तो आपको ये पता चलेगा कि ये लेवल्स की क्या महत्ता है। ये देखिए ये जोन 2 को यहाँ पे तोड़ा और तोड़ने के बाद क्या किया, एग्जैक्टली जोन 2 को टेस्ट किया और सीधा नीचे ले गया, पूरा का पूरा नीचे ले गया। ये लेवल है। अब ये देखिए, अब मैंने एक यहाँ पर इसकी प्रिसीशन को समझिए, ये एक बॉक्स बनाया, राइट? ये 3-4 दिन पहले एक बॉक्स बना के दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपसे डिस्कस भी किया इस वीडियो को बनाकर, ये बॉक्स से नीचे क्यों नहीं गया मार्केट? इतनी ज़्यादा बॉक्स के नीचे इतनी ज़्यादा इसके अंदर मोमेंटम था डाउन साइड का, क्यों नहीं स्कीम हो तो इस बॉक्स को तोड़ के नीचे चला जाए? उस दिन नहीं गया। नेक्स्ट डे की चीज़ शुरू होगी, उसके बाद इस बॉक्स को तोड़ा, ये गैप डाउन दिया और नीचे आ गया। तब मैंने क्या बना के दिया? मैंने हॉल्ट 3 बना के दिया। तो देखिए हॉल्ट 3 पर आ गया, प्राइस रुका या नहीं रुका? सारा का सारा हॉल्ट 3 के ऊपर प्राइस एक्शन कंप्लीट हो गया। यहाँ पर सिर्फ उसने क्या किया, ये प्राइस नीचे लाया, उसके बाद सीधा ऊपर ले गया, यानी यहाँ पर फिर आपको ट्रैप कर लिया, क्योंकि जा ही नहीं सकता प्राइस नीचे हॉल्ट 3 से, जा ही नहीं सकता। उसके बाद ये देखिए पूरे दिन ये यहाँ पर ऊपर ले गया, प्राइस ऊपर ले जाने के बाद मैं इसको नीचे ले आया और ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया जो मैंने ये बना के दिया। यही तो खेल है। पॉइंट्स के लेवल्स के इतनी ज़्यादा गहराई से आप मार्क किए जाते हैं कि आप उनसे पूरी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सकें और अपना डिसीजन ले सकें। जब आपको पता चल रहा है कि प्राइस ने आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, इस पॉइंट के ऊपर ये सर ने पॉइंट बना के दिया है और इस पॉइंट के ऊपर प्राइस ने यहाँ पर लेके गया, उसके बाद ये सीधा ऊपर ले आया, तो इसका मतलब प्राइस ने यहाँ पर हमकार को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद में ये इसने सपोर्ट लेकर सीधा इसके ऊपर ले गया। तो ये प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए। और मैं जो प्रेडिक्शंस देता हूं उसके अंदर पूरा कुछ लिख के देता हूं, तो वहां से आपको बहुत सहूलियत मिल सकती है इस प्राइस एक्शन को समझने की, क्योंकि पॉइंट्स आपके सामने बना के दिए हुए हैं। तो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। अब देखिए बात करते हैं कि अब नेक्स्ट क्या होगा इंडेक्स के अंदर, राइट? जिसको आप सुनने में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे तो वो भी बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट इंडेक्स के अंदर अब क्या आप देखने वाले हैं। तो ये देखिए, ये जो पॉइंट आपका अब यहाँ से आया है ये, राइट?
अब मंडे क्या हो सकता है, मंडे या तो ये होगा ये गैप डाउन ओपन होगी, राइट, और गैप डाउन ओपन हुई या फ्लैट ओपन हुई। अगर ये नीचे आता है, सपोज कीजिए ये नीचे आता है, तो नीचे आने के बाद में अगर प्राइस आपका इस तरह से कंसोलिडेट करता है, राइट, इस तरह से कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेशन के बाद में ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, राइट, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि प्राइस ऊपर जाने वाला है। और अगर ये ब्रेकआउट फॉल्स देकर सीधा नीचे ले आता है, समझ लीजिए कि आपका प्राइस जो है नीचे की तरफ आने वाला है, यानी ये लेवल भी क्रॉस होने वाला है। ठीक है, दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, आप इस प्राइस एक्शन का ध्यान कीजिएगा। ये मंडे के लिए है कि अगर इस तरह की पोजीशन कहीं होती है तो आपने इसका ध्यान देना है और ये चीज़ को समझना है, जो चीज़ मैंने आपको दिखाई यहाँ पर बनाकर। और ठीक अगर प्राइस सपोज कीजिए गैप अप से ऊपर की तरफ खुलता है तो प्राइस आपका कंसोलिडेट करेगा यहाँ पर इस तरीके से, और कंसोलिडेट करने के बाद में क्या प्राइस इस तरह कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर फॉलोअप दे रहा है तो आप ऊपर की तरफ काम कर सकते हैं। अगर वो नीचे की तरफ आ जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है इस फॉलोअप के अंदर और ये जो जोन है इस जोन का सपोर्ट ले लेता है, तो फिर आप अपना ट्रेड ऊपर की तरफ ढूंढेंगे। अदरवाइज अगर वो इतनी छोटी रेंज के अंदर ही प्राइस जो है बिहेव कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, उसके बाद फॉलोअप ऊपर की तरफ देता है, तो फिर ऊपर की तरफ काम करें। तो ये गैप अप के लिए बता दी कंडीशन, ये गैप डाउन के लिए बता दी, दोनों कंडीशंस बता दी, आपने मैच करना है, उसके हिसाब से काम करना है। ये मेरा पूरा मंडे के लिए कंसेप्ट है, आप इसको अप्लाई करें और आपसे फिर डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि क्या नई इंफॉर्मेशन प्राइस दे रहा है। और अगर आपको प्रिसाइसली पूरे लेवल्स और पूरी प्रेडिक्शंस चाहिए तो आप कम्युनिटी टैब में मेरे एक्सेस कर सकते हैं और वहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।